दोस्तों, आज की खबर सुनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे हॉल में हंसी का माहौल बना दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो पल शर्म से डूब जाने जैसा था। आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते वक्त ऐसा क्या कह दिया कि सबकी निगाहें शहबाज शरीफ पर टिक गईं और वो मुस्कुराना भी भूल गए। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे भारत के करीबी देश फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों की वो चोरी जो अब रंगे हाथ पकड़ी गई है, और क्यों ये सब मिलकर अब भारत के ऊपर सेक्शन और सेंसस का दबाव डाल रहे थे। साथ ही जानिए कैसे ब्रिटेन के नेता कीयर स्टारमर को एक इवेंट के मंच पर सरेआम बेइज्जत किया गया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक झटका है जो कई देशों के चेहरों से नकाब उतार देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। कभी कभी राजनीति भी एक थिएटर बन जाती है जहां चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन चालें खतरनाक होती हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मंच जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इकट्ठे हुए हों, कैमरे चमक रहे हों, ताली बज रही हो, पर माहौल किसी ग्लोबल मीटिंग से ज्यादा एक हाई क्लास ड्रामा लग रहा हो। और उस ड्रामे का डायरेक्टर कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ गाजा समिट, नाम था शांति का, पर असल में मंच सजा था राजनीतिक शो के लिए। हर देश अपने एजेंडे लेकर आया था, लेकिन स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। अब मजे की बात यह है, भारत ने इस गेम को पहले ही समझ लिया था। पीएम मोदी वहां गए ही नहीं, और अब जब पूरा सच बाहर आ गया है तो दुनिया कह रही है मोदी का वहां ना जाना कोई चूक नहीं बल्कि एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि जिस मंच पर नेता शांति की बात कर रहे थे वहीं पर बैकस्टेज डील्स चल रही थीं, और जब सबको लगा भारत अनुपस्थित है, वहीं से भारत ने सबसे बड़ा कूटनीतिक शॉट खेल दिया। दोस्तों, आज जो क्लिप्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ये डिप्लोमेटिक समिट थी या कॉमेडी शो। मंच पर डोनाल्ड ट्रंप थे, ऊपर से तो शांति की बातें हो रही थीं, लेकिन अंदर माहौल पूरी तरह सियासी मनोरंजन में बदल चुका था। और अब जरा ये सीन सोचिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर सूट में मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से भरे मंच के पीछे खड़े हैं। ट्रंप ने माइक उठाया और जोर से कहा, यूके कहाँ है? पीछे से स्टारमर बोले, आपके ठीक पीछे मिस्टर प्रेसिडेंट। हमेशा की तरह पूरा हॉल हल्की हंसी में डूब गया। ट्रंप ने कहा, तो आइए, मंच पर आइए। स्टारमर की आंखों में चमक आ गई। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ मंच की तरफ बढ़े, शायद अब उन्हें बोलने का मौका मिलने वाला था। पर जैसे ही वो माइक तक पहुंचे, ट्रंप ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कहा, थैंक यू, यू मे गो बैक। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए, और बेचारे स्टारमर वो वहीं खड़े रह गए, चेहरे से मुस्कान गायब और आंखों में वो क्या अभी अभी ये मेरे साथ हुआ वाला एक्सप्रेशन। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक मंच, पूरी दुनिया की नजरें, और ब्रिटेन जैसा पुराना अमेरिकी साथी जिसे सरेआम कट कर दिया गया। यही वो पल था जिसने दिखा दिया कि अब दुनिया बदल रही है। अमेरिका के लिए पुराने दोस्त अब बस पुरानी कहानी बनते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये पूरा मजाक वाला ड्रामा सिर्फ ब्रिटेन तक नहीं रुका था। मंच पर अगला नाम आया यूएई के शेख मंसूर का। वही शेख मंसूर जो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के मालिक भी हैं। ट्रंप ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया और बोले, ओह, लॉट्स ऑफ कैश, अनलिमिटेड कैश। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, जैसे वो किसी देश के प्रतिनिधि नहीं बल्कि चलती फिरती तिजोरी हो। डिप्लोमेसी के नाम पर यह सब कुछ एक कॉमेडी शो जैसा लग रहा था। लेकिन असली मजा तब आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ माइक के पास पहुंचे। उन्होंने तो ट्रंप की तारीफों के पुल ऐसे बांधने शुरू किए जैसे कोई बच्चा टीचर की खुशामद कर रहा हो। पीछे बैठी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे, भाई ये मीटिंग हो रही है या मीम बन रहा है। पर अब असली सवाल ये नहीं है कि इस समिट में किसकी बेइज्जती हुई, बल्कि ये है कि भारत ने इसमें हिस्सा ही क्यों नहीं लिया। सोचिए, ना प्रधानमंत्री मोदी गए, ना विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, उनकी जगह भेजा गया विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को। इस पर शशि थरूर ने कहा, क्या भारत ने एक बड़ा मौका गंवा दिया? लेकिन अब जब इस समिट के पूरे वीडियो बाहर आए हैं तो साफ दिख रहा है कि वो मौका नहीं, एक तरह का जाल था। भारत ने उस मंच से दूरी बनाकर दुनिया को एक साफ संदेश दिया, हम हर सभा में शामिल नहीं होते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौन रहना ही सबसे बड़ा बयान होता है। दरअसल दोस्तों, ये समिट कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर सजाया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप मंच पर थे और उनके इर्द गिर्द 30 से ज्यादा बड़े नेता खड़े। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह समिट उनके लिए सिर्फ एक जीत का शो था।
उनका मकसद साफ था, वोटर्स को दिखाना कि देखो मैं कितना महान हूं, दुनिया मेरे सामने झुक रही है। और इस शो के बीच सबसे मजेदार मंजर था कियर स्टारमर का। वो मंच पर बड़े उत्साह से आए, लेकिन ट्रंप ने जैसे ही आंखें झपकाईं, स्टारमर की उम्मीदें हवा में उड़ गईं। चेहरा उतर गया और हॉल में हल्की सी हंसी फैल गई। फिर कोने में बैठा जॉर्डन का किंग किसी छाया की तरह, जैसे डर रहा हो कि कहीं ट्रंप की नजर उन पर ना पड़ जाए। किसी भी नेता की बेइज्जती देखकर माहौल में खामोशी छा गई। लेकिन असली स्टार थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ट्रंप जानते थे कि अगर उन्हें कोई अपने सामने उनकी तारीफ करने वाला चाहिए तो शरीफ से बेहतर कोई नहीं, और शरीफ ने निराश नहीं किया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर ट्रंप की तारीफ में जो चापलूसी की, वो सुनकर पीछे बैठी मेलोनी तक हैरान रह गई। राष्ट्रपति ट्रंप, आप शांति के असली मसीहा हैं। दिन रात मेहनत करके दुनिया को बचाया है। मैं आज फिर से इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करता हूं। भारत पाक युद्ध रोककर करोड़ों लोगों की जान बचाई। 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का दावा। सोचिए दोस्तों, ये सब सुनकर कोई भी आदमी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। पूरा हॉल एक मिश्रित शौक और कॉमिक सीन में बदल गया। ये समिट दिखा रहा था कि कैसे कभी गंभीर अंतरराष्ट्रीय मंच भी एक सीरियस ड्रामा और मजाक का मिश्रण बन सकता है। और भारत दूर से ये सब देख रहा था अपने मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने मंच से ऐलान कर दिया, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई मैंने ही रुकवाई है, अब दोनों हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। इतना कहकर उन्होंने पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ देखा और बच्चों की तरह पूछा, सही कह रहा हूं ना? बेचारे शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मजबूरी में हाँ में सिर हिलाना पड़ा। जी हुजूर, जैसा आप कहें। सोचिए दोस्तों, अगर इस तमाशे में हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री मौजूद होते तो यह सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं होती, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान होता। भारत ने वहां जाकर झुकने की बजाय न जाकर अपनी इज्जत बचाई और साथ ही ट्रंप को 3 साफ संदेश थमा दिए। पहला, भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन भारत अब किसी की चुनावी रैली का हिस्सा बनने नहीं आया। जो 20 नेता आपके सामने लाइन लगाकर झुक रहे हैं, उन्हें झुकने दीजिए। भारत उनकी कतार में खड़ा होने वाला नहीं। भारत साझेदारी चाहता है, पिछलग्गूपन नहीं। दूसरा मैसेज बिल्कुल क्लियर था, पाकिस्तान मतलब नो एंट्री। भारत जानता था कि वहां शहबाज शरीफ बैठे होंगे और शायद पीछे से झांकते जनरल आसिम मुनीर भी। अब जरा सोचो, ट्रंप को मौका मिल जाता तो क्या करते? फट से एक फोटो खिंचवा देते जिसमें मोदी और शहबाज एक फ्रेम में खड़े हों, और अगले दिन हेडलाइन चलती, भारत और पाकिस्तान फिर से दोस्ती की पटरी पर। जबकि हकीकत इसका उल्टा है। भारत ने इस जबरदस्ती की तस्वीर से खुद को बचा लिया और पाकिस्तान को वहीं उसकी जगह पर रहने दिया, साइडलाइन। तीसरा मैसेज और भी बड़ा था, भारत अब दूसरों के कैलेंडर पर नहीं चलता। पहले होता था कि कोई बड़ा देश फोन करे और हम अपना सारा काम छोड़कर हाजिर हो जाएं, लेकिन इस बार ट्रंप को साफ इशारा, 2 दिन का नोटिस देकर बुलाओगे तो माफ कीजिए, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं। यानी भारत अब फैसले अपनी प्राथमिकताओं से लेता है, न कि किसी की खुशामद में। और यही वजह है कि पीएम मोदी का ना जाना असल में मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि मास्टर मूव साबित हुआ। इससे दुनिया को साफ साफ दिख गया, भारत अब तालियां बजाने वाला दर्शक नहीं बल्कि मंच का असली खिलाड़ी है। ट्रंप अचानक मुस्कान बिखेरते हैं और कहते हैं, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, मेरे दोस्त वहां हैं और उन्होंने कमाल कर दिया है। फिर सीधे शहबाज शरीफ की तरफ देखकर सवाल दागते हैं, अब तो इंडिया और पाकिस्तान अच्छे से रहेंगे ना, राइट? शहबाज शरीफ की हालत उस बच्चे जैसी हो गई जिसे क्लास में अचानक टीचर से सवाल पूछ लिया जाए। पहले तो घबराकर इधर उधर देखते हैं, फिर मजबूरी में गर्दन झुकाकर बस इतना कहते हैं, जी बिल्कुल। और उसी पल कमरे का माहौल बदल जाता है। कई नेता हल्की हंसी दबाते हैं, कैमरे क्लिक करने लगते हैं और यह छोटा सा पल पूरे समिट का सबसे वायरल सीन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस पर्दे पर दिखने वाला नाटक था। असल खेल तो पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। वो खेल जहां मोहरे थे तुर्की, मिस्र और इजराइल। कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बुलाया तो गया, लेकिन वे आए नहीं। क्यों? वजह थी तुर्की का शेर रेसेप तैयप एर्दोआन ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सिसी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया, अगर नेतन्याहू यहां उतरे तो मेरा जहाज हवा में ही घूमकर अंकारा लौट जाएगा। और भाई, ये सिर्फ धमकी नहीं थी। एर्दोआन का विमान सचमुच लाल सागर के आसमान में गोल गोल चक्कर काटता रहा। नीचे आने से इनकार कर दिया जब तक मिस्र ने यह वादा नहीं किया कि नेतन्याहू को उतारने नहीं देंगे। आखिरकार मिस्र को झुकना पड़ा, इजराइल को पीछे हटना पड़ा। बाद में झूठा बहाना बनाया गया कि यहूदी त्योहार की वजह से नेतन्याहू नहीं आ पाए, लेकिन सच्चाई सबने देख ली।
एर्दोआन की चाल पूरे समिट पर भारी पड़ गई। दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक और बड़ा खेल सामने ला दिया है, मिडिल ईस्ट में तुर्की का बढ़ता दबदबा। राष्ट्रपति एर्दोगान ने अब साफ संदेश दे दिया है, इजराइल की मनमानी अब नहीं चलेगी। और इस पूरे सियासी ड्रामे के हीरो कौन थे? जवाब तो सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। हर कैमरा, हर नजर, हर माइक बस उन्हीं पर टिका था। मेजबान मिस्र ने भी ट्रंप को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने उन्हें मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल देकर नवाज दिया। यानी सियासत के इस तमाशे में ताज भी उसी के सिर पर सजा जिसने शो लिखा था। लेकिन अब आते हैं उस खबर पर जिसने यूरोप का असली चेहरा उजागर कर दिया। याद है जब यूरोपीय यूनियन और फ्रांस भारत पर तंज कसते थे, कहते थे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, नीतियों का पाठ पढ़ाते थे, नैतिकता की बातें करते थे। अब वही लोग पीछे से चोरी छिपे रूस से तेल खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयू के 7 देश, जिनमें फ्रांस और नीदरलैंड सबसे आगे हैं, रूस से पहले से भी ज्यादा तेल और गैस खरीदने लगे हैं। फ्रांस ने तो अपनी खरीद में 40% का इजाफा कर दिया। वाह भाई, इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। सिर्फ 2025 के पहले 8 महीनों में यूरोपीय यूनियन की रूसी ऊर्जा पर निर्भरता 11 अरब यूरो तक पहुंच गई है। अब बताइए दोस्तों, जो खुद रात में चोरी करें, क्या उन्हें दिन में दूसरों को ज्ञान बांटने का हक है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज सवाल सिर्फ तेल का नहीं बल्कि दोगलेपन की असली कीमत का है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।